जिससे क्या होगा, तुम्हारा HTML CSS JS उसके साथ साथ क्या बोलते हैं उसे, यस। PHP रिएक्ट। MySQL, ये एक साथ क्लियर होगा। और जब लारवेल सीख जाएंगे तो रिएक्ट और लारवेल एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके भैया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ई कॉमर्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है। सिंपल, हमारा जैम्प रहेगा और एक यार फोल्डर स्क्रीन रहेगा। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, अभी दिख रही है। हाँ भैया। सिंपल हमारा जैम्प रहेगा। ठीक है। और एक फोल्डर रखेंगे जिसमें हम सारी अपनी फाइल्स रखेंगे वहाँ पे। चलो, अब मैंने क्या किया, एच टी डॉक्स में एक फोल्डर बना देता हूँ ई कॉमर्स नाम से। ठीक है। हम्म। अब इस फोल्डर को खोल लेना, क्योंकि अब हमें हमेशा इसी फोल्डर से काम होगा। अच्छा, अब हमने ई कॉमर्स नाम से फोल्डर बना दिया। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अपना एक डेटाबेस भी बना देते हैं। रैम चल भी रहा है। हाँ, चल तो रहा है। यार ये खुलेगा आज के दिन? खुल गया शायद। हाँ चलो। तो यहाँ पे ई कॉमर्स नाम से कुछ है नहीं। चलो एक डेटाबेस बना के रख देते ई कॉमर्स नाम से। देखो, मैं कोई क्वेरी वगैरह नहीं लिख रहा अभी, एकदम बेसिक से है कि फाइल स्ट्रक्चर कैसे होंगे, डेटाबेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस बना दिया, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम ई कॉमर्स ही रख देते हैं। ठीक है, एक ई कॉमर्स नाम से डेटाबेस ही बन गया। इतना क्लियर है। हाँ भैया। अब देखो, इस फाइल में ना एक चीज़ हम लोग कंपलसरी है जो रखेंगे, config डॉट php। कन्फिग मैंने क्यों रखा है, देखो कल को अगर तुम वेबसाइट को होस्ट करते हो या कुछ भी करते हो, तो हमने देखा था ना कि बार बार हम लोग कनेक्शन बनाते थे, एक माई एस क्यू आई कनेक्ट, है ना। अब ई कॉमर्स पेज है तो उसमें एक पेज तो होगा नहीं, उसमें हमारे पास 15 हज़ारों पेज हो सकते हैं भाई, बहुत सारे पेज हो सकते हैं। तो उस हाँ टाइम पे भैया। हम लोग क्या करते हैं, एक कन्फिग फाइल ही बना देते हैं जिसके अंदर हमने अपने डेटाबेस का कनेक्शन रखा होता है बस। ठीक है। उसमें तुम हाँ भैया। कनेक्शन रखो, क्वेरीज रख दो, तुम्हें जो लगता है ना कि मैं बार बार इन चीज़ों को यूज़ करूंगा, वो कन्फिग में रख देना। रीज़न इज दिस कि कल को अगर तुम डेटाबेस को होस्ट करते हो या होस्टिंग पे अपलोड करते हो चीज़ों को, तो उस टाइम पे ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कि आपको हर जगह जाके, मान लो 25 फाइल है तो 25 फाइल में जाके हर जगह डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो कन्फिग में रखने से ये फ़ायदा है कि ये बस यहाँ पे चेंज करो और कहीं चेंज मत करो। यहाँ पे जैसे चेंज करोगे सब जगह ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा। समझे। तो यहाँ हाँ पे हम भैया। लोगों ने सिंपल PHP रखा।
अलग से फोल्डर ही बनाया है आपने? हाँ, मैंने एक ई कॉमर्स का फोल्डर ही बना दिया एच टी डॉक्स के अंदर, ठीक है। ओके। तो हमने यहाँ पे माई एस क्यू एल आई कनेक्ट डाल दिया, और इसको एक क्वेरी में डाल देता हूँ मैं, डॉलर डी बी करके, ठीक है। और यहाँ पे ना क्या करता हूँ मैं, डी बी कनेक्ट नाम दे देता हूँ इसका, कनेक्ट। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखो हर चीज़ मैं इसके अंदर नहीं लिख रहा, मैं सबको अलग अलग वेरिएबल में रखता हूँ। जैसे डॉलर होस्ट, मेरा होस्ट क्या होगा, लोकल होस्ट, है ना। हाँ भैया। उसके बाद डॉलर यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम क्या होता है, यूज़र नेम मान लेते हैं रूट, मान क्या लेते हैं, भैया रूट ही होता है। हाँ बच्चों बोलो। वो आप जो आपने जो प्रोजेक्ट दिया था ना वो मैंने बनाया, हम्म। लेकिन डाटाबेस भी बन गया और वो वेबसाइट भी बन गई, लेकिन जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। क्या एरर आई थी? ब्लैक ब्लैक कलर पे एरर आ रहा है कुछ। स्क्रीनशॉट भेज मतलब, देना ग्रुप पे। हाँ मैं भेज दूंगा, बोलिए। हम्म। पासवर्ड अभी हमारे पास नल है, पर जब हम लोग होस्ट करते हैं ना तो हमें एक पासवर्ड मिलता है। मैं दिखा सकता हूँ या नहीं। एक तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना पाउस का बटन नहीं है यहाँ पे, या तो स्टॉप हो जाती है पूरी रिकॉर्डिंग, वरना मैं तुम्हें डायरेक्टली पासवर्ड दिखाता कि एक डेटाबेस का ना हमें पासवर्ड भी मिलता है। तो अभी तो जैसे हम लोग कोई पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे, पर उस टाइम हमें पासवर्ड डालना होता है, समझे। हम्म, भैया एडिटिंग में काट देना। मैं एडिट वगैरह नहीं करता बच्चों, कभी तुमने वीडियो पूरी देखी हो तो दिखेगा कि रॉ हाँ फुटेज डली देखिए। होती है पूरी, हम्म। उसमें कोई एडिटिंग वगैरह टाइम ही नहीं है इतना। भैया भैया एक्सपोर्ट होने में भी टाइम लगता है ना बहुत। एक्सपोर्ट का बात नहीं है, टाइम ही नहीं है। देखो जैसे अभी यहाँ पे, अभी अच्छी बात है कि पासवर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम दिखा रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा यूज़र नेम क्या है, रूट है। पर इसका हाँ जो भैया। यूज़र नेम होगा ये होगा। तो जब हम होस्ट करते हैं ना तो हम ये वाला यूज़र नेम डालेंगे, ना कि रूट। और उस टाइम पे हमारा डेटाबेस का नाम, जो भी हमारा डेटाबेस होगा वो नाम होगा, समझे। फिर उस टाइम पे ना हम तो लोग, भैया यूजर कैसे बनेगा? वो जब हम लोग यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना, तो यूज़र नेम और पासवर्ड तीनों चीज़ें एक साथ ही क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लो मैं ई कॉमर्स वाला डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, तो मैंने इसको नाम दिया ई कॉमर्स, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र नेम मैंने दे दिया ई कॉमर्स यूज़र करके, ठीक है। क्लियर है। हाँ भैया। फिर मैंने पासवर्ड दे दिया C@123। जैसे अभी देख लो, ये डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे मैंने पासवर्ड दिया। अब मेरे पास तीन चीज़ें आ गई ना बच्चों, होस्ट, सॉरी अभी होस्ट की बात नहीं करी मैंने, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे पास तीन चीज़ें आई है, और इधर एक और चीज़ लिख देता हूँ, डॉलर डेटा बेस। अब देखो जो हम बेसिक से, अभी हम डेटाबेस का नाम क्या लिखेंगे, ई कॉमर्स लिखेंगे, क्योंकि हमारे लोकल में क्या सेव है, ई कॉमर्स सेव है। वाह। हमारे लोकल में क्या सेव है, ई कॉमर्स। तो मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स लिखा है, सिंपल है। मतलब हाँ भैया। हाँ अगर भैया। मैं तुम्हें अपना लोकल दिखाऊं, तो यहाँ पे सेव क्या है, ई कॉमर्स है ना हमारे पास। हम्म। ये देखो अच्छे से नाम ई कॉमर्स है, सिंपल। इसलिए मैंने अभी हाँ ई भैया। कॉमर्स लिखा है। पर जब होस्टिंग के टाइम होता है ना, तो अब मैं पता है क्या नाम लिखूंगा, U10425079 जो भी एड अंडर स्कोर ई कॉमर्स। फिर यूज़र नेम भी मेरा ऐसे ही होगा, अंडर स्कोर ई कॉमर्स यूज़र, समझे। क्लियर रहेगी ये बात। तो होस्टिंग के टाइम पे ये सब चीज़ें बदलती हैं फिर, ठीक है। अब जब मैं इसको हाँ क्रिएट भैया। करूँगा तो, अच्छा और बड़ा पासवर्ड चाहिए इसको, हैशटैग, यार एक सेकंड बच्चों, मैं पूरा ही डाल देता हूँ, ई कॉमर्स।
भैया कैपिटल कर दो ई। ओहो, चलो अब देखो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया मेरे पास, थोड़ा लोड हो जाता है। ये रहा डेटाबेस। अब मैं यहाँ पे करूँगा ना एंटर PHP माई एडमिन, तो यहाँ पे हमारे पास वो डायरेक्टली वहीं पे ले जाएगा, जो हम लोकल होस्ट में जैसा खोलते हैं ना वैसा ही दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट बेसिस पे मेरे पास आ गया सर्वर और डेटाबेस। ठीक है, तो सर्वर अगर मैं यहाँ पे तुम्हें रूट पे दिखाऊं, तो हमारे पास सर्वर अब वही अपना लोकल होस्ट वाला है, देख रहे हो 127.0.01। हाँ भैया। तो अपना सर्वर जो मतलब होस्ट रहेगा वो लोकल होस्ट ही रहेगा। बाकी तीन चीज़ें जो अभी मैंने तुम्हारे सामने फिल करी, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस, ये तीनों बदलते ही बदलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों, क्लियर? हाँ भैया। अभी कोई डाउट है? ना। ठीक है, तो हमने यूज़र नेम की बात कर ली कि यूज़र नेम कैसे बनता है, ये चीज़ें होस्टिंग के टाइम पे। अब देखो वही बात हो गई ना कि अगर मैंने इसको कन्फिग फाइल ही नहीं बनाई होती, तो अगर 20-25 फाइल होती तो सब जगह मुझे एक एक करके चेंज करना पड़ता, ये तीन चीज़ें ही है ना। तो अब मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैं एक ही जगह चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉलर होस्ट, कॉमा लगाया, डॉलर यूज़र नेम, कॉमा लगाया, डॉलर पासवर्ड, कॉमा लगाया, डॉलर डेटाबेस। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? हम्म। हाँ भैया। इन चीज़ों को हमने एक वेरिएबल में रखा और उस वेरिएबल को MySQL कनेक्ट में डाल दिया। हाँ। अच्छा, इसके आगे ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और डाई, एक सेकेंड मैं भूल गया डाई का, समथिंग वेंट रॉन्ग। अच्छा, मैंने और डाई क्यों लिखा है सिंपल, कि बेसिकली ये ना एक कंडीशन की तरह होता है, जैसे इफ एल्स होता है ना। अब मैं अगर तुम्हारे सामने इफ एल्स लगाने बैठूं तो ऐसे लगाऊंगा, इफ डॉलर DB हम्म। कनेक्ट, अगर DB कनेक्ट होता है तो ये मैसेज करे, नहीं होता तो ये मैसेज करे। भाई ऐसे तीन चीज़ें चार चीज़ें करनी पड़ेगी मेरे को, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, सिंपल लिख दिया, अगर कनेक्ट हो जाता है तो हो जाए, नहीं होता तो समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा दे, बस खल्लास। समझे? हाँ भैया। क्लियर है? हम्म। चलो, एक तो ये समझ आ गया कन्फिग फाइल बना के रखना बच्चों। ठीक है, क्लियर है? हम्म। उसके बाद ना इसी के अंदर एक और फोल्डर बनाना, एडमिन नाम का। जाहिर सी बात है, हर एक उसका एक एडमिन होता ही होता है। समझे? मतलब तुम कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, सिवाय ऐसी वेबसाइट्स का जो लैंडिंग पेज टाइप की वेबसाइट होती है, जो एक तरीके से शोकेस टाइप की वेबसाइट होती है, उनको छोड़ के कोई सा भी वेबसाइट अगर तुम बनाओगे ना, तो उनका लैंडिंग पेज होता ही होता है, सॉरी, उनका एडमिन पैनल होता ही होता है, ताकि कल को तुम्हें कोई भी चेंजेस करना हो तो तुम कोडिंग चेंज ना करो, तुम डायरेक्टली एडमिन पैनल पे चेंज करो और वो चीज़ें चेंज हो जाए। समझे? हाँ भैया। क्लियर है? मतलब हमें कोडिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी ना, तो एडमिन एडमिन पैनल से चेंज हो जाएगा वो। हाँ, सारी चीज़ें हमारी फ्रंट एंड से ही काम कर रही होगी। बैक एंड का लॉजिक अच्छा। ऐसा बनाओ कि बार बार कोड ना खोलना पड़े। समझे? ये लास्ट क्लास में जैसे आपने उसमें ऐड करवाया था और डिलीट करवाया था। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ बोल सकते हो। ठीक है, हाँ भैया। हाँ तो भैया। एडमिन फोल्डर को भी अपने ई कॉमर्स फोल्डर के अंदर ही रखना। ठीक है, डन। हम्म। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दो फाइलें बनानी थी तुम्हें, लॉगिन डॉट PHP, और साइन अप। उसके साथ साथ साइन अप डॉट PHP। ठीक है, और एक रहेगा तुम्हारे पास इंडेक्स डॉट PHP वाली फाइल। रीज़न क्या है, इंडेक्स PHP हमेशा इसलिए रखते हैं ताकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो हमारा पेज लोड होता है ना, वो इंडेक्स का ही लोड होता है। समझे? हम्म। क्लियर है? कभी भी किसी हाँ भी भैया। वेबसाइट पे, अभी देखो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर ये जो वेबसाइट है,
अब देखो यहाँ पे तुम्हें आगे कुछ भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा पेज लोड हुआ है, डायरेक्टली एक वेबसाइट आ गई है हमारे सामने, है ना? हाँ भैया। है ना? पर अगर मैं होम पे दबाता हूँ ना, तो इसके सामने लिखा आ जाएगा इंडेक्स डॉट पी। तो इंडेक्स डॉट पी क्या करता है, जब कभी हम होस्ट करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स वाली फाइल को ढूंढता है और उसी को फर्स्ट फाइल मान के उसको लोड कराता है। समझे? तो ऐसा मत रखना मेन डॉट पी, ऐसा कुछ भी नाम मत रखना, इंडेक्स डॉट पी रखना, ताकि कल को अगर हम कहीं पे होस्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली हमें ये पेज तो दिखाए दिखाए, ये वाला पेज। समझे? ओके भैया। क्लियर है? हम्म। कोई डाउट हुआ यहाँ तक? नहीं भैया। अच्छा, तो क्या, तो हम फटाफट एक कोड बना लेते हैं, मतलब एक साइन अप पेज बना लेते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि कहाँ से उठाना है फाइल्स को, मतलब उसको, डेटा को। डेटा नहीं, डिज़ाइन को। तो मैंने यहीं से डिज़ाइन उठा लेता हूँ, एक साइन अप का डिज़ाइन उठाता हूँ। जैसे मान लो ये रजिस्टर का मेरे को बढ़िया लग रहा है, ठीक ठाक सा, CSS वाला भी है, ठीक है। तो मैं इसी को उठा रहा हूँ, मैंने इसका कॉपी किया HTML, और यहाँ पे अपने HTML के अंदर डाल देता हूँ। सिंपल अपना फोरम आ गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ, ई कॉमर्स लॉगिन। ठीक है, इसको रन भी करके देख लेते हैं, सब चीज़ एक साथ करते हैं फटाफट। अब देखो, अब मैंने एक फोल्डर के अंदर बनाया ना, तो मैं लिखूंगा ई कॉमर्स स्लैश, तुम भी जो बना रहे होगे ना शिवम, तुमने यही नहीं लिखा होगा, तुमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया होगा, लोकल होस्ट लॉगिन डॉट पी। तो अब तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ रहा होगा, रुको बताता हूँ, ऐसा ऐसा, ऐसा कुछ। हाँ अच्छा, मतलब जो जिसमें हमने इंडेक्स पे सेव करी है वो भी लिखना है। नहीं नहीं नहीं, हमारा किस फोल्डर के अंदर है, देखो लोकल होस्ट के बाद अगर फाइल का नाम लिखते हो ना, तो वो डायरेक्टली htdocs के अंदर फाइल को ढूंढेगा। पर हमारा क्या है कि htdocs के अंदर जाने के बाद एक ई कॉमर्स का फोल्डर है, तो मैंने लिखा ई हाँ। कॉमर्स स्लैश, अब उसके अंदर मेरी फाइल पड़ी है लॉगिन डॉट पी नाम की। तो अब जाके मेरी फाइल आएगी, दिख रही है, दिख रही है? रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं साइन अप खोलना था, लॉगिन खुल गया है, साइन अप। तभी वो वाइट वाइट दिखा रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा नॉट फाउंड वगैरह का, समझे? उसको फाइल मिल गई है पर उसमें कोई कोडिंग नहीं है। देखो अब, भैया कितने कॉल करते हैं ये लोग। चलो चलो हटो। साइन अप डॉट पी, अब सिंपल हमारा लॉगिन फॉर्म आ गया, सॉरी साइन अप फॉर्म आ गया। ठीक है, अभी हाँ CSS भैया। नहीं लगी है। और एक और चीज़ देखो, वेल स्ट्रक्चर कोड किया करो बच्चों। इसमें एक बात बताओ, ग्रुप से कॉल ना आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस ग्रुप एग्जिट कर दो। अरे एग्जिट नहीं कर सकता ना, उसके अलावा बताओ क्या करना पड़ता है? ग्रुप को लॉक कर दूंगा तो हाँ आएगा, लेकिन हाइड में आ जाएगा। हाइड में आ जाएगा ना, आन दो। हाँ। ठीक है। अब देखो, वेल स्ट्रक्चर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है, अब देखो जैसे मैंने साइन अप बनाया है ना, तो साइन अप का CSS या तो मैं यहाँ पे लिखूँ, जिससे मेरा कोड भरा भरा बेकार सा लगेगा, या तो मैं इसके CSS की अलग से फाइल बनाऊँ। दो काम हो सकते हैं, है ना? मैं अलग से ही बना लूँ। अब अलग से मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे सोचो, अगर मैं साइन अप का बनाता हूँ तो एक CSS साइन अप का दिखेगा, फिर अगर मैं लॉगिन का बनाता हूँ तो एक लॉगिन का CSS दिखेगा। मतलब समझ रहे हो, सबका अलग। तुमने तो बोला था हाइड में होगा, हाइड में कहाँ हो रहा है ये सामने क्यों दिख रहा है मुझे? लॉक चैट में भी नहीं आया। लॉक चैट में डाल दिया मैंने, फिर भी सामने क्यों आ रहा है मेरे? मैं म्यूट कर दो, म्यूट से नहीं होगा। म्यूट ही है वो ग्रुप। हाँ, तब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ म्यूट ही है। चलो आन दो, काटते रहेंगे काटते रहेंगे। आ जाओ। अरे दिक्कत ये है, ड्यूल मॉनिटर था, एक मॉनिटर नहीं चल रहा है।
एक सेकंड बच्चों, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अभी मेरे दिमाग में आया, लॉग आउट कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। हाँ ये भी बढ़िया। अब देखो, हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ एक वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो हम CSS के लिए भी ना एक सेपरेट फोल्डर बना देते हैं, CSS। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी CSS की फाइल होगी उसको डालते रहेंगे। समझे? समझे बच्चों? भैया हाँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक साइन अप सीएसएस बना ले, एक लॉगिन सीएसएस। एक साइन अप CSS बना दिया, एक लॉगिन CSS। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, अगर बाहर रहेगी तो 10 फाइलें होंगी, 10 की अलग अलग अगर CSS कर रहा हूँ मैं, तो 10 फाइलें बनती हम्म। चली जाएगी ना फिर। हाँ अब तो ये भी अभी क्या दिक्कत है। है कि मैं कोड उठा रहा हूँ बच्चों, मैं स्क्रैच से कोडिंग नहीं कर रहा। अगर स्क्रैच से करता तो मैं एक ही फाइल बनाता CSS की, क्योंकि मुझे पता है ना मैं कौन सी क्लास कब दे रहा हूँ कब नहीं दे रहा, है ना। हम्म। अब मैं कहीं से कोड उठा रहा हूँ तो भाई वो बंदा तो बार बार क्लास फॉर्म यूज़ करेगा ही हर जगह, है ना। तो हाँ भैया। इसलिए मैं उसको बिल्कुल हटके ही तो रखता भैया वो हूँ। कनेक्ट कैसे होगी? तो बच्चों ये क्या बात कर दिया तुमने, कनेक्ट कैसे होगी? स्टाइल टैग, लिंक टैग नहीं लग जाता जिससे फाइल कनेक्ट हो जाती है? जो दूसरे सीएसएस का ऊपर टाइटल लिख जाता है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट CSS, अभी कर देते तो हैं, दिक्कत नहीं है। ये तो कॉमन सी बात यहाँ है। पे हमने डाल दिया। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब मैं अपने साइनअप को इससे कनेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइटल के जस्ट नीचे गया, लिंक टैग लगाया, आपने इस फाइल का नाम डाल दिया। लिंक टैग। ठीक है, और मेरा फाइल का नाम क्या था? देखो मैंने बताया था ना कि डॉट स्लैश लगाया करो ताकि वो अपनी डायरेक्टरी पता कर हम्म। ले। CSS, उसके अंदर साइन अप डॉट CSS आ गया। अब हाँ जाके भैया। अपनी फाइल को रन कर लेते हैं एक बार। मस्त तरीके से हमारी फाइल बन गई है। अभी देखो उसमें थोड़े ग्लिम्स हैं, ग्लिम्स इसलिए हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से CSS नहीं लगा ना भाई, तो थोड़ा सा हमें भी चेंजेस करना पड़ेगा। भैया जैसे, इसे सेंटर में कर दो, ज्यादा बढ़िया हाँ लगेगा। वही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक हाँ। है, तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंग करना है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, बॉडी लिखता हूँ, बॉडी को करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, CSS लिखना भूल गया। जस्टिफाई कंटेंट। सेंटर। अच्छा एक सेकंड, ये पोस्ट CSS अप्लाई हो रखा है इसके ऊपर। CSS, CSS की फाइल है ये। हाँ अब आएगा। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। सेंटर। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, सेंटर आ गया। कोई दिक्कत? अभी नीचे नहीं आया बिकॉज उसके पास कोई हाइट नहीं है, जाहिर सी बात है ना, विड्थ तो उसे पता है 100% होगी, इसलिए विड्थ के अकॉर्डिंग वो हम्म। सेंटर आ गया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मिनिमम हाइट उसकी होनी चाहिए, मिन हाइट जो होगी वो होगी 90 VH के आसपास, मतलब 90 VH ही होगी जिससे वो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। अब देखो मैं यहाँ से भैया बस, मैं एक चीज भूल गया, हाँ, वीएच में, वीएच और वीएच में क्या अंतर था? VH व्यू पोर्ट हाइट होता है, मतलब जितना दिख रहा होता है उतना ही हाइट लेता है वो। अच्छा। समझे? ठीक है भैया। इसका मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो अपने हाइट को एडजस्ट कर लेता है। हम्म। ठीक है, हम्म। चलो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। तो हम इसी चीज़ को बना देते हैं। हमने यहाँ पे गए, एक हमने बनाया यूज़र्स करके टेबल। ठीक है, मैंने करा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम डाल देता हूँ यूज़र्स। यूजर्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ एक आईडी, जिसमें मैंने बोला INT होगा, वो नॉट नल होगा, कभी नल नहीं हो सकता, यूनिक होगा। यूनिक के साथ साथ क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इतना आ बोल गया। दिया। अब फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम जिसमें लिख दिया मैंने वेर केयर। वेर अच्छा कैर। देखो तुम बेसिकली ये फॉर्म मत लेना, 20। मतलब मोबाइल नंबर वगैरह भी रखना फॉर्म में, क्योंकि आगे चल के जब PHP मेलर लगाएंगे ना तो उसमें हम लोग ईमेल पे फोन OTP नंबर भी। वगैरह भी भेजेंगे। ठीक है, तो मोबाइल नंबर रखना है यहाँ पे। ठीक है, ओके भैया। क्योंकि लॉजिक सोचो कि तुम जब E-कॉमर्स पे जाते हो तो वहाँ पे मोबाइल नंबर मांगता है। ठीक है, तो हम्म। अभी तो मैंने फॉर्म छापा है, तो ध्यान मत देना इस पे इतना। 30, और उसके साथ साथ नॉट नल, और F नेम के बाद आ जाएगा L नेम,
varchar वर्कर 30 हम्म, not नॉट नल null, और फिर आ जाएगा email हम्म, varchar 50 not null, और जाहिर सी बात है ईमेल होगा यूनिक, तो यहाँ पे डाल दिया हमने हम्म, यूनिक। फिर आ जा रहा है पासवर्ड varchar 150 डाल देते हैं भाई, नॉट नल। उसके बाद हमारे क्या आ जाएगा, फोन नंबर। सी पासवर्ड। मेरे फॉर्म में कहाँ है फ़ोन नंबर, अच्छा हाँ इसमें। सी पास कन्फर्म पास, ठीक है। वेरकेर 100, और इसको भी कर देते हैं नॉट नल, ठीक है। हाँ भैया। अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं लगा। अच्छा एक चीज़ तुमने देखा, अभी तक मैंने कोई रोल का टेबल नहीं बनाया बच्चों, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना रोल का टेबल ही बना देता हूँ, क्योंकि अभी एडमिन रोल अलग होगा, यूज़र रोल अलग होगा, इसलिए, ठीक है। तो मैंने करा क्रिएट टेबल रोल्स, ये क्लियर रहेगा ना, एक रोल रोल्स का मतलब टेबल। है। अरे रोल असाइन करेंगे ना, बार बार हम ये थोड़ी लिखेंगे कि वो यूज़र है या वो एडमिन है, हम एक प्राइमरी टेबल बना के छोड़ेंगे। अच्छा उसके अंदर चलते रहे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दिया जिसमें मैंने बोल दिया इंट रहेगा, नॉट नल रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, यूनिक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया रोल, उसका रोल क्या होगा, रोल क्या होगा, वेरकेर होगा, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 कैरेक्टर का ही मान के चलते हैं, और ये नॉट नल होगा, ठीक है। ये हमारा रोल का टेबल बन गया। पहले इस रोल में डेटा डाल देते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है रोल्स, रोल्स में मैंने डाल दिया रोल, वैल्यूज़ जिसमें मैंने डाला एक होगा हमारे पास एडमिन, और एक होगा हमारे पास यूज़र, ठीक है। हाँ भैया। क्लियर है, हम्म, एक सेकेंड। हाँ भैया। कहाँ गया, चलो कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो अगर हम चेक करें अभी, तो हमारे पास दो रोल आ गए, एक यूज़र का एक एडमिन का। अब जो हम अपना टेबल बना रहे थे वो वापस से टेबल बना लेते हैं। तो मैंने कोड को, तो क्वेरी को कॉपी पेस्ट करना है बस, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, पास से पहले ही लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, रोल्स, मतलब उस पर्टिकुलर का रोल क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब रोल में हम लोग क्या करेंगे, हमने बोल दिया रोल जो भी होगा, जो भी रोल का आईडी होगा वो आईएनटी में होगा, जाहिर सी बात है, हम या 1 या देंगे या तो 2 देंगे बस, है ना। हाँ भैया। तो अब ये करने के बाद हमें प्राइमरी की भी बतानी है। प्राइमरी की कौन बनेगा अब, आईडी। अच्छा मैंने वही हाँ। लास्ट वाले में आईडी को कोई प्राइमरी की नहीं बनाया था, शायद ये इशू आएगा अभी। प्राइमरी की मैं फ़िलहाल आईडी को बना देता हूँ, और जो मेरी फॉरेन की होगी वो कौन सी होगी, बता दो, रोल आईडी, क्योंकि चाइल्ड है ना वो, रोल हम्म, आईडी। और अब हमने बात करी थी कि रोल आईडी अगर
फॉरेन की है तो ये किससे रेफरेंस लेगी, तो मैंने बोल दिया रेफरेंस ये लेगी रोल्स के आईडी से, ठीक है, क्योंकि रोल के टेबल में जो आईडी थी उसी से तो रेफरेंस लेगी। कंट्रोल एंटर करते हैं, ये हमारा सिंपल यूज़र का टेबल बन गया। ठीक है बच्चों, कोई हाँ दिक्कत? भैया। नहीं। कोई दिक्कत है तो बता दो। अच्छा समझ गए वैसे अभी समझ मैंने गया। डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया है, तो डिफ़ॉल्ट तुम लोग सेट करके क्वेरी बनाना। अच्छा तुम लोग कैसे बनाओगे, याद तो रहता नहीं है। एडिट मैं ही बना देता हूँ, हटो। हाँ पहले डंप कर देते हैं इसको, ड्रॉप टेबल यूज़र्स। डिफ़ॉल्ट मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चों जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक वो बंदा एडमिन नहीं बन सकता। मतलब कि अगर तुम्हारे पेज से कोई साइन अप करेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, यूज़र होगा, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे मैंने इंट तो दे दिया, उसके साथ साथ मैं ये बता दूंगा डिफ़ॉल्ट क्या जाएगी इसमें वैल्यू। यूज़र कौन था, 2 था ना, तो डिफ़ॉल्ट 2 रहेगा इसमें, ठीक है। अब मैं कोई अलग से क्रिएट करूँगा ना तब जाके उसमें 1 आएगा, समझे बात को। हाँ भैया। चलो तो अब मैं बनाता हूँ। तो अब मेरा फर्स्ट क्लास है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टेबल फुल रेडी है अब, ठीक है, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे अपना आईएनटी है जो ऑटो इंक्रीमेंट में, एफ नेम है, एल नेम आ गया, ईमेल आ गया, रोल आईडी आ गया जो नल रह सकता है, और डिफ़ॉल्ट उसमें क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। पासवर्ड आ गया और सी पासवर्ड आ गया, खलास, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। चलो अब हम फटाफट ना कनेक्शन कर देते हैं। देखो बच्चों मैं एक ही पेज बना रहा हूँ, सारे तुम बनाओगे खुद, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल क्या है, यहाँ पे एक मेथड लिखना है, मेथड क्या रहेगा, पोस्ट। और उसके साथ साथ एक चीज़ चेक कर लेना, इसमें नेम दिया गया है, जैसे यहाँ पे नेम नहीं दिया गया तो मैं इसको नेम दे देता हूँ नेम, एफ नेम। इसमें भी नेम नहीं दिया गया तो इसको नेम दे देते हैं नेम, लास्ट नेम। एल नेम ही दे देते, पूरा क्यों लिखूंगा मैं लास्ट नेम। हम्म। और ईमेल में मैं दे देता हूँ मेल नेम मेल। पासवर्ड में मैंने दे दिया नेम पास, सी पासवर्ड में दे दिया नेम सी पास, ठीक है। अच्छा सबमिट एक बटन है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें सबमिट क्या चाहिए, एक इनपुट टाइप में चाहिए ना भाई, समझ रहे हो बच्चों बात को। हाँ हाँ भैया। तो मैं इसको फ़िलहाल हटाता हूँ और मैं इसको बना देता हूँ एक इनपुट। मैंने बोल दिया इनपुट, जिसका टाइप क्या होगा, सबमिट होगा, और मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ना लिखा है, मतलब एक बटन का टाइप का ना बन जाए बस। तो मैंने इसको वैल्यू दे दिया साइन अप, और उसके साथ साथ मैं इसको नेम भी देता हूँ सब। एक बार चेक कर लेते हैं अपना फॉर्म बिगड़ा तो नहीं है, तो फॉर्म एकदम फर्स्ट क्लास है, मस्त है, ठीक है। अब हम अपना पीएचपी का काम करना चालू करते हैं। तो हमने सबसे टॉप पे क्या करा, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया पीएचपी, और पीएचपी को यहीं पे बंद कर दिया। अब कनेक्शन कैसे करेंगे भाई, इसके लिए तो मैंने कॉन्फ़िग फाइल बना रखी है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंक्लूड। पीएचपी में एक होता है इंक्लूड नाम का मेथड, ये क्या करता है किसी भी पीएचपी की फाइल को इंक्लूड कर देता है आपकी करंट फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया config डॉट पी, इसकी वजह से क्या आ गया, हमारे पास कनेक्शन उतर के आ गया। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? नहीं भैया। हाँ। तो इसके वजह से कनेक्शन आ गया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़ इस सेट कि चेक करो कि अगर डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट में क्या होता है, सब सेट होता है, मतलब सब अगर यहाँ पे सेट हो जाता है, जैसे इसका नाम सभी तो है, सब सेट हो जाता है, तो हमें कौन कौन सा डेटा एग्जीक्यूट करना है, तो हमें डेटा एग्जीक्यूट करना है डॉलर
एफ नेम, जिसको मैंने डाल दिया $_पोस्ट। ये सब किसका नाम है? मेरे बटन का, ये देखो सबमिट का बटन जो है, ठीक है। इसमें डाल दिया एफ नेम, और ऐसे ही मैंने डाल दिया एल नेम, और यहाँ पे पोस्ट में डाल दिया एल नेम। फिर क्या था मेरे पास, मेल था ना आई थिंक, हाँ मेल ही था, मेल। उसके बाद था पास, उसके बाद था मेरे पास सी पास। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो हमने लिख दिया $query इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। क्वेरी में हमने क्या करा, हमने सबसे पहले कनेक्शन डाला, तो हमारा कनेक्शन का नाम क्या था, DB कनेक्ट। यही था ना, कॉन्फ़िग फाइल में जाके देखो, DB कनेक्ट नाम से ही तो बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, DB कनेक्ट, है ना। बोल दो बच्चों। क्या भैया? यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल में हमारे पास लिखा हुआ है DB कनेक्ट, हम्म। तो हमने यहाँ पे फाइल को इंक्लूड करके खुद ही लिख दिया ना DB कनेक्ट। हाँ हाँ। भैया। फाइल हमारी इंक्लूड हुई, तो यहाँ पे हमने हम्म। DB कनेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम हाँ। लोग क्वेरी एग्जीक्यूट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, यूजर्स। हाँ, यूजर्स में हमें क्या क्या डालना था, एफ नेम, एल नेम, उसके साथ साथ ईमेल। ईमेल नाम दिया था मैंने कॉलम का, मेल। ईमेल है, ईमेल है। अच्छा अच्छा, इसका ईमेल है। अच्छा, मुझे लगा इसमें जो दिया था आपने नेम। नहीं नहीं, यहाँ पे तो मेल दिया था मैंने, पास, हम्म। और सी अंडरस्कोर पास, कॉलम में सी अंडरस्कोर लगा दिया था मैंने, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने कहीं पे भी रोल का मेंशन नहीं किया है, क्योंकि सोचो ना कि हम अपने साइन अप फॉर्म में ये थोड़ी बताएंगे कि रोल क्या है तुम्हारा, वो तो हमने डेटाबेस में बना के छोड़ दिया है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल दी है ना। हाँ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, वैल्यू स्पेलिंग गलत है, वैल्यू, वैल्यू क्या होगी मेरी, आ जाओ। हमने लिख दिया $एफ नेम, कॉमा $एल नेम, कॉमा $मेल, कॉमा $पास, कॉमा कोड $सी पास। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा बस एक इफ बना के रख रहा हूँ, $क्वेरी, कि अगर क्वेरी चल जाती है तो मुझे क्या मिल जाएगा, एको मिल जाएगा। और इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम जैसे स्क्रिप्ट टैग डाला था ना, वैसे अभी भी डालूंगा, स्क्रिप्ट अलर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे चल के पॉपअप वगैरह भी लगाएंगे, अभी इतना ध्यान मत दो। अलर्ट साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे एल्स में मैंने लिख दिया एको समथिंग वेंट, चलो बड़े में देख लो, वेंट रॉन्ग, ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। चलो अब डेटा भेज के देख लेते हैं अपना। मैंने यहाँ पे डाला फर्स्ट नेम, अच्छे खासे यही डाल देते हैं। पासवर्ड में मैंने डाल दिया अब ABC@123 हैश, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड में भी ABC@123 हैश। मैंने करा साइन अप, साइन अप सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस में डेटा आया है या नहीं आया है। तो डेटा हमारा आ चुका है, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? अब देखो उसका बिल्कुल रोल नहीं बाय भैया। डिफ़ॉल्ट 2 है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ,
क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रहेगा, समझे बात? हम्म। अब हमें ऐसा थोड़ी है कि साइन अप अगर हो गया है तो वो वापस से रजिस्टर पे दिखाए। हमें चाहिए कि भाई वो लॉगिन पे जंप कर जाए उस टाइम पे, कि भैया आप लॉगिन कर लो। तो यहाँ पे मैं हेडर लगा देता हूँ। हेडर के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग? कोट्स में डालेंगे लोकेशन। कहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करवाना है? लॉगिन डॉट पीएचपी पे। ठीक है, अब मैं एक और डेटा डाल के देख लेता हूँ। अ, शाहिद खान, shahid@gmail.com, shhid@123 हैश, shhid@123 हैश। ठीक है, मैंने करा साइन अप। सिंपल आ गया हमारा लॉगिन पेज पे। अब बेसिकली लॉगिन पेज पे कुछ है नहीं बच्चों, तो इतना हेडक मत देना। ठीक है, हम्म। दिख रहा होगा वैसे तुम्हें ऊपर लॉगिन डॉट पीएचपी खुल चुका है अब। ठीक है, आ गया। तो अब मैंने अगर लॉगिन का फॉर्म बनाया होता तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन लगाता। तो ये काम तुम्हारा है। तो भैया जब हम लॉगिन कर रहे थे, मतलब साइन अप कर रहे थे, तब नीचे आ रहा था ऑलरेडी यू विल साइन अप, ऐसा हाँ कुछ तो लिखा वहाँ हुआ पे है। हाँ तो वहाँ पे लिंक लगा देना। साइन इन पे बटन पे लिंक लगा देना कि जब इस पे क्लिक होगा तो लॉगिन पेज पे चले जाए। क्या पता बंदे ने पहले से साइन अप कर रखा हो, तो अगर दोबारा उसके सामने साइन अप का पेज खुल जाता है तो वो यहाँ पे साइन इन पे दबा के लॉगिन डॉट पीएचपी पे चले जाएगा। समझे? ओके ठीक है भैया। तो मैं लगा देता हूँ, वैसे ओके यहाँ पे भैया। ये ऑलरेडी लिखा ही होगा। अच्छा, ये पैराग्राफ में ये देखो एंकर टैग लगा हुआ है, हैश लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन डॉट पीएचपी। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं अपन। जैसे साइन इन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो लॉगिन डॉट पीएचपी पे चला गया। समझे? अब इस पे हाँ फॉर्म भैया। वगैरह बनाना तुम्हारा काम है। तो इतना डायरेक्टरी रेडी कर लो। अभी हमने एडमिन पे कुछ भी काम नहीं किया है। एडमिन पे काम हम बाद में करेंगे। बाद में क्या, नेक्स्ट क्लास में एडमिन पे ही काम करते हैं कि डेटा एक जगह से अगर हम भेज रहे हैं तो एक जगह से डेटा फैच भी करें। ठीक है, ओके। ओके बच्चों। हाँ भैया। तो फाइल स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अभी इसमें और भी फाइलें ऐड होंगी। ये तो बहुत बेसिक सी फाइलें हैं, अभी तो बहुत फाइलें ऐड होंगी इसमें। ठीक है, हाँ भैया। ओके भैया। ओके बच्चों। गुड नाइट भैया। गुड गुड नाइट बच्चों। भैया। कल की क्लास में भी सभी आ जाना, तुम छुट्टी बहुत करते हो। अब नहीं होगा भैया। ठीक है, तो हम्म। वैसे मैंने भी 3 दिन तक क्लास ही नहीं ली थी। अब रेगुलर क्लास रहेगा क्योंकि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द ख़त्म करना है हमें। अगस्त आ गया है, अभी सितंबर अक्टूबर साल निकल जाएगा ऐसे तो। ठीक है, हाँ भैया। चलो। ठीक है भैया, गुड नाइट भैया।